जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम धर्मपाल था। वो बहुत ही स्वभाव से सरल और नेक इंसान था, सबकी मदद करता। उसके पास एक दुधारू गाय थी जो सुबह शाम दूध देती थी। धर्मपाल उस गाय का दूध बेचकर काफ़ी धनवान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही उसका दूध अच्छा रहता और जो एक बार लेता तो उससे हमेशा कहता कि थोड़ा बढ़ा के ही देना। इस तरीके से उसके दूध की बिक्री अच्छी होने लगी। उसकी पहले झोपड़ी ही थी, बाद उसी दूध के पैसे से उसने 2 कमरे का मकान भी बनवा लिया और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। किसी चीज़ की खाने पीने की घर में भी कमी नहीं रहती। गाय का दूध बेचकर वो अपने सारे काम कर लेता था और कुछ पैसे जमा भी कर लेता था। एक बार क्या हुआ, धर्मपाल की वो गाय जो दूध देती थी, उसने उसका नाम मोती रखा था। मोती बीमार पड़ गई और उसने दूध देना छोड़ दिया। धर्मपाल ने उसकी बड़ी दवा कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसने सोचा अब तो ये ठीक होने से रही, मैं क्या करूँगा, इसका बेमतलब का ये खाएगी पिएगी और मेरा समय बर्बाद होगा। इसको हटा के दूसरी गाय लाता हूँ। भाई मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, इसको रख के मैं क्या करूँगा। उसने बिना ये सोचे कि इस गाय को मैंने पाला है या अभी ये इसके पास भी एक दिल है। गाय धर्मपाल को बहुत मानती थी। जो मोती थी उसको देख के सहलाना पुचलाना, जैसे ही वो बाजार से लौटता उसको देख के उछलने लगती। वो मोती धर्मपाल से बहुत प्रेम करती थी। एक मालिक के तौर पर अपने एक आदमी जैसे अपने अभिभावक को देखकर खुश होता है बच्चे, वैसे मोती भी उसे देख के खुश हो जाती थी। लेकिन उसने मोती के दिल के बारे में कौन सोचता है, इंसानों को नहीं सोचते तो वो तो जानवर थी। उस धर्मपाल एक दिन सुबह उठा और मोती को लेकर निकल पड़ा। मोती ने सोचा हो सकता है आज मालिक को मुझे घुमाने का मन हो। वो भी पीछे पीछे चलती गई खुशी खुशी। उसने सोचा मुझे अच्छा चारा खिलाना चाहते होंगे, इसी बहाने मैं घूम भी लूँगी या गांव भी देख लूँगी। गांव पूरा निकल गया। मोती ने सोचा ये मालिक कहाँ जा रहे हैं। उसने लेकिन कहा अरे मेरे मालिक है, मैं क्यों सोच रही हूँ। बेचारी वो मोती जो गाय थी उस धर्मपाल ने उसकी रस्सी भी नहीं पकड़ी थी। वो तब भी उसके पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चली जा रही थी। और जब बीच जंगल में धर्मपाल उसे एक खूंटे से बांध कर जाने लगा तो मोती को बड़ा वो हुआ कि ये कहाँ जा रहे हैं। उसने सोचा कि अभी लौट आएंगे और काफ़ी धर्मपाल चला गया। बात की काफ़ी देर हो गई। मोती जो है अब सोची कि शाम होने के बाद मोती को ये हुआ कि कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए। उसे बहुत रोना आया, वो बहुत चिल्लाई और बहुत उसे घबराहट भी हुई कि क्या क्यों चले गए छोड़ के। उसे बहुत दुख हुआ कि मुझे लेने नहीं आए, क्यों नहीं आए। फिर उसने सोचा हो सकता है अब मैंने दूध देना बंद कर दिया है 1 हफ्ते से, तो मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि जिससे मैं अपना मालिक समझती थी, जिससे मैं इतना प्रेम करती थी, आज मेरी ये अवस्था हुई, मैं बीमार क्या हुई, मुझे छोड़ दिया। उसने बड़ी मुश्किल से उस जोर से खींचा, वो खूंटे के साथ खूंटा रस्सी सहित निकल गया और वो ऐसे इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते वो एक पड़ोस के गांव में पहुंच गई, जहाँ पे एक दूसरा किसान एक और किसान था जिसका नाम माधव था। माधव के खेत में जाकर वो बेहोश हो गई। जब माधव सुबह गया तो उसने गाय को बेहोश देखा। उसने उसे पानी पिलाया। मोती को फिर उसके बाद होश आया, जो गाय थी, और मोती पर उसे बहुत दया है। वो उसे अपने घर ले आया, उसकी दवाई कराई और उसकी खूब सेवा की। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था। धर्मपाल भी दयालु था, लेकिन वो मौका परस्त था। जब तक उसकी गाय यानी मोती दूध देती थी तब तक तो उसे बड़ा उस पर प्यार दुलार था। जैसे ही उसने दूध देना छोड़ा उसे जंगल में लेकर छोड़ के चला गया। लेकिन माधव ऐसा नहीं था। उसने निस्वार्थ भाव से मोती की सेवा की कि इसे ठीक करके फिर जिसकी होगी मैं इसे वापस पता लगाऊंगा। माधव ने
उसके बाद दवा कराई, मोती जो है ठीक हो गई। माधव ने गाय के मालिक का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता उस गाय को कोई अपना कहने को तैयार ही नहीं था। धर्मपाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा कि चलो, अब मैं जो दूध ही नहीं देती थी उसे मैं अपना क्यों कहूँ। उसने भी तुरंत इनकार कर दिया, नहीं नहीं, ये मेरी गाय नहीं है, मैं तो नहीं जानता। लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, जिस मोती पे को इतना इतराते थे आज उसी को नहीं पहचान। लोगों ने कहा हमसे क्या। उसके बाद माधव उसकी सेवा करता रहता दिन रात गाय की। वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसने एक बछड़े को जन्म दिया, मोती जो गाय थी। फिर सुबह शाम दूध भी देने लगी। माधव दूध बेचकर उससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। उसके घर में जितने भी कर्जे थे दूध के पैसे से वो धीरे धीरे चुकाने लगा और उसका कुछ समय बाद 6-7 महीने बाद कर्जा भी ख़त्म हो गया। माधव उसका पूरा ख्याल रखता, उसको अच्छे से चारा खिलाना, नहलाना धुलाना सब। और मोती भी माधव को अब बहुत ही प्यार दुलार करती। और ये बात धीरे धीरे बगल के गांव में जो मोती पहला मालिक था धर्मपाल, उसके कानों तक गई। उसने धर्मपाल वो माधव के घर गया। उसने कहा तुमने मेरी गाय चुरा ली है, मेरी गाय वापस करो। माधव ने गाय देने से इनकार कर दिया। बोला जब ये गाय बीमार थी, मैंने पता लगाया तो सबने मना कर दिया, तुमने भी कहा ये मेरी गाय नहीं, आज ये तुम्हारी गाय हो गई। धर्मपाल ने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत में शिकायत करूँगा और तुम वो पकड़े जाओगे, देखना तब तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। माधव ने कहा जो तुम्हें करना है करो, गाय तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इसके लायक ही नहीं। पंचायत बैठी, माधव एक तरफ धर्मपाल। पंच भी सोच में पड़ गए, आखिर किसके पक्ष में फैसला लिया जाए। उसमें से एक बुजुर्ग पंच ने कहा ये गाय स्वयं ही फैसला करेगी कि ये किसके साथ जाना चाहती है। उन्होंने गाय को बीच में खड़ा कर दिया। उसके एक तरफ माधव खड़ा हो गया, दूसरी तरफ धर्मपाल। जब गाय को छोड़ा गया तो वो माधव के पास जाके उसे चाटने लगी, उसके हाथ को। पंचों ने कहा फैसला हो गया, गाय माधव की है। सीधी सी बात है कि भले ही धर्मपाल उसका पहला मालिक रह चुका है, लेकिन उसने मोती को मतलब गाय को बुरे वक्त में छोड़ दिया था जब वो बीमार थी। और दवा पूछने पर भी उसने कहा ये मेरी गाय नहीं है, अब उसका कोई हक नहीं बनता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सद्व्यवहार से सभी को अपना बनाने की क्षमता है। जानवर तक व्यवहार के अनुसार आचरण करने लगते हैं, उन्हें भी भले बुरे की समझ होती है। कुत्ते को प्रेम से पुचकारो तो वो पूंछ हिलाता है, जबकि लात मारने पर गुर्राता है। फिर गाय ने धर्मपाल और माधव के व्यवहार में अंतर पहचान लिया, तो इसमें आश्चर्य क्या है, वो भी तो अच्छा और बुरा पहचानती है। तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अगर कोई किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त तो एक समय बाद टल जाता है, लेकिन आदमी उस इंसान को हमेशा याद रखता है जो उसके बुरे वक्त में खड़ा रहता है, और रखना भी चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, सबके दुख सुख में काम आइए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।